संसार में सबसे प्राचीन रूप से अगर हम कहें तो मत, आस्था, पूजा पद्धति जो भी हो या विश्वास, ये जो भारत, प्राचीन भारत था, इन लोगों ने किसी पर थोपने का काम नहीं किया और जिसे अनेक नाम दिए जाते हैं। डॉक्टर करण सिंह जी ने कहा हिंदू धर्म, बहुत लोग सनातन धर्म भी कहते हैं। तो इन लोगों ने सबको स्वीकार किया, अपनाया और सभी के विकास को प्रोत्साहित भी किया और अनेक धर्मों के यहाँ आगमन के पूर्व हमारे यहाँ धर्म के बारे में जो बात कही गई, धारयति इति धर्म, माने धर्म का अर्थ है जो धारण करने योग्य है। जो धारण करने योग्य नहीं है उसे धर्म कहा नहीं जा सकता। ऋग्वेद में तो हमारे यहां कहा गया कि यच्चिदति सस्वताम असिंद्र साधारणस्तम, हे ईश्वर, क्योंकि तुम सभी जनों के स्वामी हो इसलिए हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। और अभी करण सिंह जी ने जो कहा उसको मैं दोहराना चाहूंगा और आगे वहीं कहा जा रहा है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, माने सत्य एक ही है लेकिन विद्वान उसे अपने अपने ढंग से बताने का काम करते हैं। 5000 वर्ष पूर्व अथर्ववेद में ये बात कही गई कि जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माण पृथ्वी यथोकसम। यह पृथ्वी जिस पर विभिन्न विश्वास और चेतना के लोग एक शांतियुक्त घर के समान रहते हैं, हम सभी को सुख दें, ये बात प्राचीन काल से हमारे यहाँ कही जा रही है। तो मुझे लगता है कि सहअस्तित्व और सर्वधर्म संभाव का इतना मजबूत आधार प्राचीन भारत ने तैयार किया और यही मुख्य कारण था जिसका जिक्र आदरणीय करण सिंह जी ने किया। ईसाई धर्म हो, यहूदी हो, इस्लाम हो, पारसी परंपरा हो, अनेक धार्मिक धाराओं को भारत में एक ऐसा वातावरण मिला जहां वे केवल सुरक्षित ही नहीं रहीं बल्कि समृद्ध भी हुई। वैचारिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शब्दावली में मुझे लगता है कि मैं इसे भारतीयता कहता हूं और अभी ख्वाजा साहब ने हिंदुस्तानियत कहा। और यहीं सर्वधर्म संभाव या सत्य की खोज, विविधता में एकता और वसुधैव कुटुंबकम जैसी साझा सांस्कृतिक चेतना का दर्शन भी इसी मिट्टी में पैदा हुआ है। जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद और उपनिषद, ये 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी ज्ञान परंपरा के प्रतीक हैं और इन सभी ग्रंथों में बराबर सामंजस्यपूर्ण जीवन का संदेश ही दिया गया है। मानवता को ये शिक्षा दी गई है कि विभिन्न आस्थाओं के लोग एक दूसरे के विश्वासों का सम्मान करते हुए एक साथ रहें। हम मनुष्यों में न कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा है। हम सब आपस में भाई भाई हैं और मिलकर सौभाग्य की ओर हम आगे बढ़ते रहें, ये बात हमारे पूर्वजों ने इसी देश में कही। और उसी तरह आगे भी कहा गया, एकैव मानुषी जाति, यानी पूरी मनुष्य जाति जो है वो मूल रूप से एक ही है। मैं मानता हूं कि यह दर्शन भारतीय चिंतन की मुख्य आधारशिला है। हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने ये उद्घोष किया था कि सत्य किसी एक मार्ग, एक ग्रंथ या एक विचारधारा तक सीमित नहीं किया जा सकता। सत्य अनंत है और उसकी ओर जाने वाले मार्ग भी अनेक हैं। इसलिए भारत ने कभी भी विविधता को विभाजन नहीं बल्कि एक वरदान के रूप में देखा है। उसकी छवि भारत के मुकुटमणि जम्मू कश्मीर में भी साफ तौर पर लंबे समय से दिखाई पड़ती है, जहां सदियों से सौहार्द और सहअस्तित्व की यह भावना जीवन का मुख्य हिस्सा रही है। सामान्य तौर पर, या मैं कहूं कि जन सामान्य की भाषा में कश्मीरियत शब्द का इस्तेमाल बहुत होता है। उसकी चर्चा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी की, लेकिन अगर वास्तव में आप देखें तो भारतीयता, कश्मीरियत या हिंदुस्तानियत
तीनों को मुझे लगता है अगर विचार करेंगे तीनों एक ही तरह के शब्द हैं या एक ही शब्द हैं, ये अलग अलग नाम दिए गए हैं और जो मूल भावना का प्रतीक इसमें यही है कि ये हमने प्राचीन काल से ही सीखा हुआ है। सभी धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं के प्रति समान सम्मान की भावना रखना। भारतीयता या कश्मीरियत केवल सांस्कृतिक पहचान नहीं, बल्कि ये को एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा दर्शन है, सहअस्तित्व का दर्शन है। 12वीं-13वीं शताब्दी में जब यहाँ इस्लाम का प्रसार हुआ, अनेक सूफी संत, इस्लाम के विद्वान यहाँ आए और उस समय भी भारत भूमि में ऐसी संस्कृति उन्होंने देखी जो प्रेम, करुणा और समभाव पर आधारित थी। और अनेक विद्वानों ने वेद, उपनिषद या बौद्ध धर्म, जैन धर्म की समरसता को सीखा। और यही नहीं, संस्कृत में जो ज्ञान मौजूद था उन तमाम भंडारों का अरबी में अनुवाद भी अनेक विद्वानों ने यहाँ किया, कराया। और तभी तो हमारे पूर्वजों की प्रार्थना यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। ये प्रार्थना मुझे लगता है कि और किसी दूसरे देश में किसी ने सुनी नहीं होगी। एक धर्म, एक मजहब के लिए नहीं है, पूरी मानवता के लिए। यह संपूर्ण मानवता के कल्याण की कामना है और मैं मानता हूं कि यही भारत की असली पहचान है। और श्रीमद् भागवत गीता में तो यहां तक कहा कि हे यथा माम प्रपद्यन्ये तांस्थैव मजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते पार्थ सर्वशः। अर्थात जिस रूप में भी व्यक्ति मुझे चाहे, मैं उसी रूप में उसकी इच्छाएं पूरी करता हूं। और व्यक्तियों के रास्ते चाहे कोई हो, वे मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। चाहे हिंदू बन करके चलिए, चाहे इस्लाम ग्रहण करके चलिए, या सिखिज्म अपना करके चलिए, या ईसाई बन करके चलिए। इतिहास पर अगर नजर डालें तो मुझे लगता है इतिहास गवाह है, जब दुनिया के अनेक भागों में यहूदी समुदाय का बहुत उत्पीड़न हो रहा था, तब उन्हें केरल में भारत ने सुरक्षित स्थान दिया। पारसी समुदाय की बात आदरणीय करण सिंह जी ने की, जब वो अपने मूल स्थान से विस्थापित हुए तब उन्हें भी हिंदुस्तान ने ही अपनाया, गुजरात। जब ईसाई आए तो उन्होंने भी इस भूमि पर दुनिया के प्राचीनतम चर्चों में से कुछ चर्चों की स्थापना हिंदुस्तान में की। इस्लाम भी जब भारत आया तब देश में मंदिर, गुरुद्वारा और गिरजाघरों के साथ साथ मस्जिदें भी सम्मान और गरिमा के साथ खड़ी हुई। तो मुझे लगता है कि भारतीयता में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को बलपूर्वक प्रलोभन देकर अपने धर्म में शामिल करने की कोई अवधारणा कभी नहीं थी। भारतवर्ष और उसकी भारतीयता ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि वो अपनी आस्था को त्याग दे। और हमारे यहाँ तो धर्म में भी ये बात कही जाती है कि अगर दूसरे धर्म का अनादर आप करते हैं तो आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। भारत ने सदैव ये बात कही है कि अपनी आस्था, अपना विश्वास साथ लाइए, अपनी परंपरा साथ लाइए और हमारे साथ सौहार्द पूर्वक रहिए और जीवन बिताइए। यही भारत की विशिष्टता है, यही भारत दर्शन की महानता है और आज के विश्व के लिए यही भारत का संदेश है। मैं राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद और इंटरफेथ हार्मनी फाउंडेशन के इनिशिएटिव की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने समाज को जोड़ने के मिशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। इतिहासकारों का मानना है कि 13वीं शताब्दी में जब उर्दू का जन्म हुआ तब इसे हिंदवी कहा जाता था, यानी यह भारतीय भाषा फारसी, अरबी और तुर्की के मेल से बनी ये बोलचाल की भाषा थी, जिसे 19वीं शताब्दी में परिष्कृत करके फारसी अरबी लिपि अपनाई गई। डॉक्टर करण सिंह जी ने बहुत ही विद्वतापूर्ण बातें कही हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत शेर शायरी मुझे भी सुनने का शौक है। डॉक्टर करण सिंह जी की तरह मैं कई दिन नहीं बोल सकता, एकाध कभी कभी मैं भी बोल देता हूं। 13वीं शताब्दी से उर्दू के लेखकों जैसे अमीर खुसरो की लेखनी पर आप देखें तो वेद और उपनिषद इनका काफी प्रभाव पड़ा है।
उसी तरह पर्शियन और सूफी लेखकों पर भी भारतीय दर्शन की गहरी छाप है। मैं मानता हूं कि वर्तमान समय में जब दुनिया अनेक संघर्षों, विभाजनों और असहिष्णुता की चुनौतियों से जूझ रही है, तब ये दर्शन मुझे लगता है कि एक मार्गदर्शक या एक प्रकाश के रूप में दुनिया का मार्गदर्शन कर सकती है। जो हमारा दर्शन कहता है कि एक दूसरे की आस्था का सम्मान करो तथा मित्रता, धर्म और समानता ये सभी के बीच स्थापित हो। हमारी सभ्यता में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो इस भावना को जीवंत रूप से प्रदर्शित भी करते हैं। हम सब जानते हैं कि विश्व के प्राचीन और महानतम ज्ञान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय ने चीन, तिब्बत, कोरिया और अनेक देशों के विद्वानों का दिल खोल करके यहां स्वागत किया। वहां किसी ने अपनी आस्था बदलने को कभी कहा नहीं, बल्कि वहां केवल ज्ञान के आदान प्रदान पर ही बल दिया गया। मुगल शासक अकबर ने भारतीय समन्वय की भावना से प्रेरित होकर विभिन्न धार्मिक परंपराओं के श्रेष्ठ तत्वों को एक साथ जोड़ने का प्रयत्न इसी देश में किया। वो संत कबीर ने हिंदू और मुस्लिम पहचान से ऊपर उठकर मानव एकता का एक संदेश पूरी दुनिया को दिया। गुरु नानक देव, योगिनी ललेश्वरी, नंद ऋषि, इन सभी ने सभी की आस्थाओं के सम्मान और मानवता का संदेश देकर इस सर्वधर्म संभाव परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। पूरे देश में जो कश्मीर की धरती है, ये सर्वधर्म संभाव और आपसी भाईचारे का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण इसने प्रस्तुत किया है। सभी धर्मों का सम्मान कश्मीर की समृद्ध परंपरा रही है। कश्मीरियत की भावना, ऋषि सूफी परंपरा, साझी विरासत, सभी धार्मिक स्थलों और त्योहारों का आदर सम्मान, ये जम्मू कश्मीर की असली पहचान है। वो माता वैष्णो देवी हो, बाबा अमरनाथ हो, दरगाह हजरत बल हो, गुरुद्वारा छठी पातशाही हो, सेंट ल्यूक चर्च हो, सभी समुदायों के लिए गहरी श्रद्धा और सम्मान के ये केंद्र हैं। ललदेद और शेखुल आलम, मीर सैयद अली हमदानी, बुलबुल शाह, मखदूम साहिब ने सांप्रदायिक सद्भाव और आध्यात्मिक शांति को बहुत ही बढ़ावा दिया। कल मुहर्रम पूरे उत्साह से सफलतापूर्वक यहां मनाया गया। मैं भी कल उस जलसे में शामिल था, मैं भी गया था। और आज शाम को इसी सभागार में अमरनाथ जी की यात्रा सकुशल कैसे होगी, 4 बजे से इसी सभागार में बैठक भी है और कश्मीर के हर एक खित्ते से, कश्मीर के हर एक स्थान से उसमें बड़ी संख्या में लोग आएंगे। यही कश्मीरियत, यही जम्मू कश्मीर की वास्तविक खूबसूरती है। यह ध्यान देने की जरूरत है कि ललदेद ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि शिव सर्वव्यापी हैं और इसलिए हिंदू मुसलमान का भेद न कर। मौजान हयून तो मुसलमान। शेखुल आलम ने कहा खुदा एक ही है जिसके लाखों नाम है और संसार भर में उसी का प्रकाश है। खुद ये कोई नाव छुस लछा। मैं भारतीयता और उससे उपजी कश्मीरियत के इस स्वभाव को भविष्य के लिए मार्गदर्शक के रूप में देखता हूं और ये आज मैं कह सकता हूं कि आने वाले भविष्य में भारत ही दुनिया को सौहार्द का मार्ग दिखा सकता है या उसका दीप स्तंभ बन सकता है। आज दुनिया धर्म, भाषा, नस्ल और विचारधाराओं के आधार पर विभाजित दिखाई पड़ती है, परंतु पूरी दुनिया को यह विश्वास है कि भारतीय दर्शन इन विभाजनों को पाटने की क्षमता रखता है। हमारे ऋषियों ने सिखाया कि संपूर्ण मानवता एक परिवार है। महाउपनिषद का प्रसिद्ध वाक्य वसुधैव कुटुंबकम अर्थात समस्त विश्व एक परिवार है, यह भारत का जीवन दर्शन है। यदि विश्व इस सिद्धांत को अपनाता है तो संघर्ष कम होंगे, शांति का विस्तार होगा। मैं वैश्विक समुदाय तथा आवाम के सभी वर्ग और सभी धर्म के लोगों से निवेदन करूंगा कि हमें अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा को जीना चाहिए। विश्व के साथ सौहार्द, सहअस्तित्व और मानव एकता का ज्ञान साझा करने के लिए भारत के लोगों को भविष्य में भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होगा। आज के इस इंटरफेथ डायलॉग से जरूर ये संदेश
जाना चाहिए कि भारत एक महान विचार है, ऐसा विचार जो कहता है कि मानवता के साथ मिलकर ही जीना चाहिए, ऐसा विचार जो हर आस्था के सम्मान की बात करता है, ऐसा विचार जो पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। मेरा निवेदन होगा कि हम इस विचार को मिल करके आगे बढ़ावें, हम दुनिया को याद दिलाएं कि शांति संभव है, सौहार्द प्राप्त किया जा सकता है और सभी धर्मों के प्रति सम्मान ही उज्जवल भविष्य की गारंटी है। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि हम अपने वेद उपनिषद की शिक्षा, अपने सभी महान संतों, ऋषियों, सूफियों के आदर्शों और भारतीयता की भावना को अपने जीवन में उतारे, क्योंकि गांधी जी एक बात बार बार कहते थे कि जो कुछ हम कहते हैं वो करके दिखाएं। जो हम कहते हैं अगर कर नहीं सके तो मुझे लगता है उस कहने का कोई अर्थ नहीं होता है। और इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आज के इस सभागार से आगे भी आप सब चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर करण सिंह जी ने जो बात कही, ये संदेश पूरे जम्मू कश्मीर में जाए कि नहीं, हम सब मिलकर एक साथ ही जम्मू कश्मीर को और भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। जो लक्ष्य आज देश के आम आदमी के मन में बैठ गया है विकसित भारत का, वो लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हम एक दूसरे का आदर करेंगे, एक साथ मिल करके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। और अल्लामा इकबाल की 2-4 पंक्तियां कह दूं तो खत्म करूं। गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दे, गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दे, बिछड़ों को फिर मिला दे, निकसे दूरी मिटा दे। सुनी पड़ी है मुद्दत से दिल की बस्ती, सुनी पड़ी है मुद्दत से दिल की बस्ती, एक नया शिवालय इस देश में बना दे, एक नया शिवालय इस देश में बना दे। दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीर्थ, दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीर्थ, दामाने आसमां में इसका कलश मिला दे। हर सुबह उठ के गाएं, हर सुबह उठ के गाएं मंत्र वो मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं प्रीत की पिला दे, सारे पुजारियों को मैं प्रीत की पिला दे। शक्ति भी शांति भी भक्ति के गीत में हूँ, शक्ति भी शांति भी भक्ति के गीत में हूँ, धरती के वासियों को मुक्ति प्रीति में हो, धरती के वासियों को मुक्ति प्रीति में हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।